गुकेश की एक चाल और मैग्निस ने टेबल पर मारा मुक्का, कैमरे में कैद हुआ गुस्सा। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवार। कभी कभी एक चाल इतिहास बन जाती है और एक हाथ की हल्की सी हरकत पूरी दुनिया को बता देती है कि हार बर्दाश्त नहीं हो रही। आज की बड़ी खबर एक वायरल वीडियो को लेकर है। चेस का गेम एक ऐसा खेल है जहां ना शोर होता है, ना ताली बजती है, ना छक्का लगता है और ना ही गोल दागा जाता है। यहाँ तालियों की जगह सिर्फ चालों की आहट होती है और जश्न होता है चुपचाप। लेकिन आज हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं उसमें शांति के उस खेल में गुस्से की गूंज सुनाई दी गई। शतरंज की दुनिया में भारत के एक बेटे ने वो कर दिखाया जिसे चेस लवर्स कभी नहीं भूल पाएंगे। वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश ने दुनिया के सबसे खतरनाक चेस खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को उनके ही घर में, उनके ही फैंस के सामने, वो भी क्लासिकल टाइम कंट्रोल में हरा दिया। और उसके बाद जो हुआ वो शतरंज के इतिहास में एक यादगार लम्हा बन गया। नॉर्वे चेस 2025 का 6वें राउंड का ये मुकाबला शुरू हुआ था तो सबकी नजरें कार्लसन पर थी। आखिरकार वो नॉर्वे के हीरो हैं और वहां के फैंस के फेवरेट भी। शुरुआत से ही कार्लसन अग्रेसिव थे। उन्होंने अपनी चालों से ये जता दिया था कि वो इस बार पीछे नहीं हटने वाले। गेम का 70% हिस्सा उन्हीं के कंट्रोल में था। हर बार लगा गुकेश फंस चुके हैं। उनकी हर चाल में एक्सपीरियंस की झलक थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आज गुकेश ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। लेकिन शतरंज की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, एक चाल सब कुछ बदल सकती है। और वो चाल मैच के आखिरी पलों में आई जब गुकेश ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दरअसल मैच के अंतिम पलों में जब कार्लसन जीत के बेहद करीब थे तभी उनसे एक छोटी सी गलती हो गई। बस यहीं से गुकेश ने ऐसा काउंटर प्ले किया कि कार्लसन की बिसाती उलट गई। चालें चलती रही, घड़ी की सुई तेज होती गई, कार्लसन के माथे पर शिकन बढ़ती गई और फिर गुकेश ने वो चाल चली जिसने मैच का फैसला कर दिया। चेकमेट। कार्लसन हारे और गुकेश मुस्कुराए। उसके बाद कार्लसन अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाए और जोर से टेबल पर हाथ पटका। पूरे हॉल में खामोशी छा गई। कैमरे चालू थे लेकिन कार्लसन अब कैमरे के लिए नहीं खेल रहे थे, वो बस खुद से नाराज थे। वो तुरंत अपनी सीट से उठे और बाहर की ओर बढ़े, लेकिन जाते जाते एक पल के लिए रुके। उन्होंने पीछे मुड़कर गुकेश को देखा और फिर धीरे से गुकेश की पीठ थपथपाई। ना कोई शब्द, ना कोई मुस्कान, बस एक साइलेंट रिस्पेक्ट, जैसे कह रहे हो आज तुम बेहतर थे। और फिर वो तेजी से वहां से निकल गए बिना किसी से बात की। बता दे, छठे राउंड से पहले मैग्नस कार्लसन टूर्नामेंट टेबल पर सबसे ऊपर थे 9.5 पॉइंट्स के साथ। उनके बाद थे फेबियानो 8 पॉइंट्स के साथ और फिर हिकारू 6.5 पॉइंट्स पर। गुकेश को पहले राउंड में कार्लसन के हाथों हार मिली थी। हार के बाद कार्लसन ने सोशल मीडिया पर एक मिस्टीरियस मैसेज पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था, व्हेन यू प्ले अगेंस्ट द किंग यू मस्ट नोट द मिस। एक तरह से वो अपने ही रुतबे का ऐलान कर रहे थे। लेकिन जैसे शेर के सामने एक और शेर खड़ा हो जाए तब असली लड़ाई शुरू होती है। और वही हुआ राउंड 6 में। मैच खत्म होते ही गुकेश सीधा बाहर गए और अपने कोच गाज्वेस्की से गले मिले। दोनों ने जोश में एक जोरदार फिस्ट बम्प किया और कोच ने मजाक में कहा, ये मेरी जिंदगी का सबसे जोरदार फिस्ट बम्प था। ये जीत गुकेश के लिए बेहद खास थी क्योंकि कार्लसन ने पहले उनके क्लासिकल खेल और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता पर कई सवाल भी उठाए थे। फेमस चेस ग्रैंडमास्टर सुसान पोलगर ने इस हार को कार्लसन के करियर की सबसे बड़ी हारों में से एक बताया है। वहीं नॉर्वे चेस में इतने सालों में दूसरी बार किसी भारतीय खिलाड़ी ने क्लासिकल फॉर्मेट में कार्लसन को हराया है। पिछले साल ये आर प्रगनंदा ने किया था, इस साल मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन ने ये करके दिखाया है। तो देखा आपने कैसे एक मैच ने इतिहास रच दिया, कैसे एक 19 साल के भारतीय चेस वर्ल्ड चैंपियन ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ चेस खेलता नहीं, चेस पर राज भी करता है। आज का दिन याद रखिए क्योंकि इतिहास में कभी कभी ऐसे ही मोमेंट्स लिखे जाते हैं। एक चाल, एक जीत, एक थपथपाहट और एक नई शुरुआत। वी सैल्यूट यू गुकेश। तो इस खबर से आप क्या समझते हैं? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FPN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिए।